नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए, प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा गया है मंत्री अशोक चौधरी की ओर से, और उसके बाद प्रशांत किशोर के वकील ने प्रशांत किशोर ने किन भावनाओं के साथ जो बयान दिया था उसको लेकर जवाब भेजा है अशोक चौधरी को। अब मामला बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पहले प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को लेकर और उनकी बेटी शांभवी चौधरी को लेकर बयान दिया। उसके बाद मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस प्रशांत किशोर को भेजा गया अशोक चौधरी की ओर से। अब प्रशांत किशोर की ओर से इसका जवाब भेजा गया है, और क्या कुछ कहा गया है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो यह जो मामला है यह काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। प्रशांत किशोर ने जो लीगल नोटिस भेजा है उसकी कॉपी जो मीडिया के साथियों के साथ शेयर की गई है, उसके मुताबिक तो वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वे तो कह रहे हैं अशोक चौधरी का लीगल नोटिस है, प्रशांत किशोर को 2 दिन पहले दिया गया था, और उसका जवाब दिया है प्रशांत किशोर ने। और प्रशांत किशोर ने अपने जवाब में अपने बयान से पीछे नहीं हटे हैं, उस बयान को दोबारा अक्षरशः दोहरा दिया है। और उतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने इस बार अशोक चौधरी की ज़बरदस्त घेराबंदी की है, कई गंभीर आरोप लगाया है उनके कैरेक्टर को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर। उन्होंने लिखा है ना कि भाई अशोक चौधरी तो जो लोकतंत्र में फ्रीडम है विचार अभिव्यक्ति की, राजनीतिक मामलों पर बोलने की, उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कह दिया है कि देखिए, आपके जो पिताजी थे वो कांग्रेस से हमेशा जुड़े रहे जीवन पर्यंत, लेकिन आपने कांग्रेस को दगा दे दिया। बिल्कुल, उन्होंने वही कहा है कि आपके पिताजी लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे, लगातार विधायक रहे, मंत्री रहे, कभी कांग्रेस को दगा नहीं दिया। लेकिन आपको जिस कांग्रेस ने विधायक बनाया, जिस कांग्रेस ने आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उसी का मंत्री बनाया, उसी को आपने धोखा दे दिया। आपको कांग्रेस को निलंबित करना पड़ा आपको, और 2013 में आप 3 विधायक लेकर भाग गए जेडीयू के साथ। तो आपका कैरेक्टर ये दिखाता है कि आप किस कैरेक्टर के हैं। अब ये देखिए, तो बड़ा हमला हो गया ना। पहले जितनी बात कही थी प्रशांत किशोर ने, अगर हम उनके डॉक्यूमेंट को पढ़ें, जो जवाब उन्होंने दिया है, उससे भी ज़्यादा बातें इसमें लिखी गई। बिल्कुल, तो प्रशांत किशोर के जवाब से लगता है कि अशोक चौधरी के लीगल नोटिस से घबराए नहीं, बल्कि और पलटवार कर दिया है। पहली बात तो उन्होंने अक्षरशः दोहराया है कि भाई हमने कोई आरोप नहीं लगाया है, कोई नया खुलासा नहीं किया है। अशोक चौधरी की बेटी जो शांभवी है, उसको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, वो लिखते हैं अपने जवाब में, और उसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, 25 साल की बच्ची है, और किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई नहीं है, और अचानक से टिकट मिल, एलजेपी की कोई उम्मीदवार माने सदस्य भी नहीं है, फिर भी उसको अचानक टिकट मिल गया। और जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई अशोक चौधरी पूछ रहे हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, उसी सवाल के जवाब में एज ए एग्जाम्पल मैंने कहा कि देखिए, गरीब जो होनहार लोग हैं, जो राजनीति समझते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिलता, टिकट ही नहीं मिलता। अशोक चौधरी जैसे सब लोग नहीं हैं जिनके पास राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, अनुभव भी है, पैसा भी है, और अपनी बेटी के लिए टिकट खरीद सकते हैं। यही कहा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि एज ए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, एलजेपी के ऊपर एलजेपी के नेता ही चुनाव के दौरान ऐसे आरोप लगा चुके हैं। ये आरोप जो कह रहे हैं कि हमने आपका डिफेमेशन किया है, ये आरोप तो पहले से पब्लिक डोमेन में है। एलजेपी के नेताओं ने ही अपने पार्टी सुप्रीमो पर लोकसभा चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया था। और उन्होंने जो वेबसाइट अंग्रेजी के अखबारों ने जो पब्लिश किया है उसका लिंक भी दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का जिक्र किया है कि देखिए, इसमें ये कहा गया था कि शांभवी चौधरी को टिकट देने को लेकर लोजपा में कितनी बगावत हुई, और ये कहा गया कि करोड़ों रुपए का लेन देन करके टिकट दिया गया। तो यह आरोप लोजपा के नेताओं ने लगाया। वो हम प्रशांत किशोर यही कहते हैं कि देखिए, आपके पार्टी के नेताओं ने ही टिकट बेचने का आरोप लगाया। चिराग पासवान के बारे में लिख रहे हैं, और चिराग पासवान के टिकट पर ही आपकी बेटी लड़ी, या खगड़िया से जो सांसद राजेश वर्मा लड़े, दोनों के टिकट को लेकर सवाल उठाया गया कि दोनों का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, दोनों एलजेपी के मेंबर भी नहीं थे, फिर भी उनको टिकट अचानक लोकसभा का कैसे मिल गया। तो ये बात पब्लिक डोमेन में है कि पैसा लेके टिकट लिया गया। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, पत्रकार ने जब सवाल पूछा, उस एग्जाम्पल के तौर पर उनका नाम लिया। मैंने कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है, पहली बार नहीं किया है। जो मैंने कहा है वो तो पहले से पब्लिक डोमेन में बातें हैं। फिर ये मानहानि का मामला कैसे बनता है वो समझा रहे हैं, और अशोक चौधरी के कैरेक्टर पर भी सवाल उठा रहे हैं कि वो कैसे नेता हैं, उनका कैरेक्टर क्या है। ठीक है। और प्रशांत किशोर तो इससे भी बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं। वो तो कहते हैं कि ये उगाही मंत्री हैं, ये उगाही करते हैं,
ये भी आरोप लगा चुके हैं। तो प्रशांत किशोर के खिलाफ अब केस करने 2 दिन में जा रहे हैं अशोक चौधरी। जवाब तो हो गया, उधर से नोटिस आया, इधर से जवाब भी चला गया। जवाब क्या, ये और हमला ही है, बम पहले से ज़्यादा तीखा हमला है। तीखा हमला है। तो अब सवाल उठता है कि भाई अब होगा क्या। तो देखिए, राजनेता इस तरह के बयान देते रहते हैं, और प्रशांत किशोर ने जो उदाहरण दिया है अशोक चौधरी के करियर के को लेकर के कि भाई आपका कैरेक्टर कहाँ कैसा रहा है, और आपकी एलजेपी पर किस तरह का आरोप लगा था, और उसी पार्टी के टिकट पर आपकी बेटी चुनाव लड़ी है, और ये पब्लिक डोमेन में बात है कि पैसे पर चुनाव लड़ा गया, टिकट लिया गया, तो ये कोई मानहानि का मामला बनता नहीं है। तो देखिए दीपक, इस तरह के आरोप तो राजनेता अक्सर किसी दूसरे पर लगाते रहते हैं। नीतीश कुमार की मानसिक सेहत को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी पास कोई प्रमाण है क्या? तो केस तो उन पर भी हो सकता है जो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी को लेकर आंदोलन किया, बड़ा आंदोलन किया, और उनको बीपीएससी का भी कई नोटिस मिला और चेतावनी दी गई कि आप माफ़ी मांगी नहीं तो हम केस करेंगे, लेकिन बीपीएससी ने केस किया नहीं। बिल्कुल। तो राजनेता तो इस तरह के बयान देते ही रहते हैं। राजनेताओं के इस तरह के बयान पर अगर मानहानि का मुकदमा होने लगे तब तो कोई नेता बचेगा ही नहीं। नहीं, ये जो जवाब आया है, इस जवाब से एकदम साफ है कि अब दोनों के बीच जो लीगल बैटल है वो कोर्ट में चलेगा। अब क्योंकि इन्होंने नोटिस भेजा, इन्होंने उसको रिजेक्ट करते हुए जवाब भेजा, अब लंबी कानूनी लड़ाई चलेगी। अब अगर कानूनी लड़ाई आगे बढ़ती है तो आप इसको किस रूप में बढ़ता देखते हैं? प्रशांत किशोर ने तो अपना पक्ष अपने जवाब में ही रख दिया है ना भाई। एक तो अशोक चौधरी के कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाया कि आपके कैरेक्टर कैसा है, दूसरा कि लोजपा में टिकट बेचने को लेकर, हाँ, लोजपा में टिकट बेचने का प्रमाण दिया कि भाई ये शिकायतें तो लोजपा के नेताओं ने ही की थी, पब्लिक डोमेन में पहले से कई लोगों ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया, रेणु कुशवाहा ने इस्तीफा दिया, कई लोगों ने इस्तीफा दिया। ये सच है कि कई नेताओं ने बगावत कर दी जब मिला शांभवी और राजेश वर्मा को टिकट। तो और आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि टिकट बेचा गया है। अभी राजेश वर्मा को लेकर आरोप लगाया जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने कि इतने में टिकट खरीदा। संजीव ने आरोप लगाया कि 10 करोड़ में टिकट खरीदा। तो इस तरह के आरोप तो पब्लिक डोमेन में पहले से हैं। तो प्रशांत किशोर का तर्क है कि भाई आप पर हमने कौन ऐसा नया आरोप लगा दिया जिससे आपका मानहानि हो गया। जो बातें पहले से पब्लिक डोमेन में हैं, दूसरे नेता बयान दे चुके हैं। टिकट किसके टिकट पर आपकी बेटी लड़ी? लोजपा के टिकट पर। और आरोप किस पर लगा टिकट बेचने का? चिराग पासवान पर। तो वो कह रहे हैं कि भाई आरोप तो लगा था चिराग पासवान पर ही, उन्हीं के टिकट पर आपकी बेटी चुनाव लड़ी है, उसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं है कि उसको पहली बार बुला के टिकट दे दिया जाए। तो क्यों दिया गया? ये पब्लिक के जहन में सवाल है। और उसी सवाल को एज एग्जाम्पल मैंने पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा है। कोई मैंने आपको टारगेट नहीं किया है। पत्रकार ने ही ऐसा सवाल पूछा कि प्रशांत किशोर से सवाल पूछ रहे हैं अशोक चौधरी कि पैसा कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से इतना खर्चा हो रहा है। तो उसी के जवाब में उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी हमसे पूछेंगे, अशोक चौधरी क्या करते हैं आपको नहीं पता है, आप लोगों को ज़्यादा पता है। और पूरा उनका इतिहास बता दिया कि कब विधायक बने, कितने दिन कांग्रेस में रहे, कांग्रेस को कैसे तोड़ा, 3 विधायक लेकर जेडीयू के साथ चले गए और फिर यहाँ मंत्री बन गए हैं। तो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। और अपने द्वारा जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया था वो कह रहे हैं कि कोई नई बात है ही नहीं। पब्लिक डोमेन में जो बात पहले से है उसको कह देने से मानहानि का केस कैसे बन जाएगा? तो होना तो कुछ नहीं है इस मामले में, लेकिन कोर्ट में जाएंगे तो सुनवाई होगी, गवाही होगी, परेशानी तो बढ़ती है दीपक। लेकिन इस तरह के राजनेताओं इसके लिए तैयार रहते हैं, राजनेता इसलिए तैयार रहते हैं। और इस तरह के बयान पर मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई हुई है। हुई होगी, मुझे नहीं याद है, क्योंकि इस तरह के बयान तो रोज नेता बिना प्रमाण के एक दूसरे पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार को दिमागी रूप से असंतुलित बता रहे हैं, लेकिन क्या आधार है उसका? क्या मेडिकल आधार? नीतीश कुमार तो पहले से ज़्यादा एक्शन में है, काम भी कर रहे हैं। आप किस आधार पर आरोप लगा सकते हैं? तो लेकिन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया, कोई मानहानि का केस नहीं हुआ और किसी को मुआवजा नहीं देना पड़ा। और हुआ ना, देखिए सुनील सिंह मामले में, एमएलसी सुनील सिंह वाले मामले में जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो यही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोग ठीक है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हम इनकी प्रशंसा नहीं करते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन लोकतंत्र में इतनी टीका टिप्पणी की तो जगह देनी पड़ेगी। देखिए वो तो सीधा आरोप था उनका, नीतीश कुमार पर सीधा हमला था सुनील कुमार सिंह का, जो आरजेडी के एमएलसी थे। और वो कोर्ट में गया मामला, हाई कोर्ट में गया, राहत नहीं मिली सुनील को। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में राहत भी मिली। भले उनको कहा कि भाई इस तरह का बयान आपको नहीं देना चाहिए मुख्यमंत्री के बारे में, लेकिन उनकी सदस्यता वापस हो गई जो रद्द कर दी गई थी। तो कोर्ट ने फैसला तो उन्हीं के पक्ष में दिया।
ठीक है ना। तो इस केस में भी वैसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ और सुनील सिंह में थोड़ा अंतर है। सुनील सिंह ने सीधा एक नाम दिया था, उपनाम दिया था नीतीश कुमार को, जो अपमानजनक है। लेकिन यहाँ तो अशोक चौधरी के बारे में वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है जो बातें पब्लिक डोमेन में हैं, जो आरोप लग चुका है, एलजेपी के नेता लगा चुके हैं, तो उन्हीं आरोपों को एज एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने दोहराया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास होगा, लेकिन केस मुकदमा चलेगा तो 2-4 तारीखें होंगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने का चांस है, स्कोप है। तो मुझे नहीं लगता कुछ खास होगा। लेकिन प्रशांत किशोर का जो जवाब है अशोक चौधरी को, वो बहुत तगड़ा हमला है। तो देखिए अब जो है बहुत मज़ेदार हो रहा है, पूरी जो लड़ाई है वो मज़ेदार होती जा रही है। पहले अशोक चौधरी ने कहा कि कहाँ से पैसा लाते हैं प्रशांत किशोर, फिर प्रशांत किशोर ने जवाबी हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम उन लोगों को सफाई नहीं दे सकते जिन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा हो। और जब इसके खिलाफ उन्होंने लीगल नोटिस भेजा तो लीगल नोटिस के में और जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने और तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है, पहले उन्होंने बेटी पर सवाल उठाया था, जब अशोक चौधरी ने लीगल नोटिस भेजा तो जवाब देते हुए अशोक चौधरी के पिता तक पहुंच गए हैं प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप अपने पिता से सीखिए, देखिए वे पूरा जीवन कैसे एक पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए समर्पित रहे, और आपने उस पार्टी को दगा दे दिया, आपने उस पार्टी का साथ छोड़ दिया। और जहां तक टिकट खरीदने का सवाल है तो यह आरोप मेरा नहीं है, यह आरोप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विभिन्न नेताओं का है कि टिकट बेचा गया। तो मैंने सिर्फ उनको साइट किया है, उनको उद्धृत किया है, न कि अपनी तरफ से कोई आरोप लगाया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।